श्री हरि ही। तो आजकल कुछ फेक यूट्यूबर्स जो है वो उछल रहे हैं कि माता महालक्ष्मी जो है वो जीव है। कोई कह रहा है कि उनको कोई स्थान प्राप्त नहीं है। कोई कोई लोग कम्युनिटी पोस्ट बना बना करके ये कह रहे हैं कि उनका श्री विद्या या श्री चक्र से कोई संबंध नहीं है। तो इन सब का खंडन आज होगा। एक ही एक दिन आज इन सभी का खंडन होगा। तो आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शाक्तों के प्रमुख ग्रंथ दुर्गा सप्तशती के बारे में कि दुर्गा सप्तशती क्या कहता है। तो दुर्गा सप्तशती का जो प्राधानिक रहस्य है वो आप देख रहे हो आपके राइट साइड में, और आपके लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कोल्हापुर महालक्ष्मी का मूल विग्रह, जिसका फोटो जो है वो किसी भी वस्त्र या आभूषण से रहित है। सबसे पहले आप विग्रह में देख पा रहे हो कि माता का जो वाहन है वो है सिंह, जो कि असल में माता दुर्गा का वाहन सभी जगह बताया जा रहा है। तो अंदाज़ा आप इसी से लगाइए। और ये जो चौथा श्लोक जिस प्रकार से कहता है प्राधानिक रहस्य का, त्रिगुणमयी परमेश्वरी महालक्ष्मी ही सबका आदि कारण है, वे ही दृश्य और अदृश्य रूप से संपूर्ण विश्व को व्याप्त करके स्थित है। देख लीजिए, राजन वे अपनी चार भुजाओं में मातुलुंग बिजोरे का फल, जिसको एडन एप्पल कहते हैं, गदा, खेट, ढाल एवं पान पात्र और मस्तक पर नागलिंग तथा योनि, इन वस्तुओं को धारण करती है। और ये सारी चीज़ें आप विग्रह पर नोटिस कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो पॉज करके देख सकते हो, किसी भी प्रकार से देख सकते हो। तो यहाँ पर आपकी बात से ये दुर्गा सप्तशती का जो रहस्य है वो डिसएग्री हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और ये है पद्म पुराण से महालक्ष्मी सहस्रनाम का एक नाम करवीर निवासिनी। ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो महालक्ष्मी है ही नहीं, तो महालक्ष्मी के सहस्रनामों से ही आप देख लीजिए, है ना। और इसका प्रमाण तो देवी भागवत में भी मिलता है, जो बाद में देखा जाएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए जो वैकृतिक रहस्य है वो क्या कह रहा है। राजन, पहले जिन सत्व प्रधाना त्रिगुणमयी महालक्ष्मी के तामसी आदि भेद से 3 स्वरूप बतलाए गए हैं, वे ही सर्वा, चंडिका, दुर्गा, भद्रा और भगवती आदि अनेक नामों से कही जाती है। जगत को संपूर्ण देवताओं के अंगों से जिनका प्रादुर्भाव हुआ था, वे अनंत कांति से युक्त साक्षात महालक्ष्मी है। उन्हें ही त्रिगुणमयी प्रकृति कहते हैं तथा वे ही महिषासुर का मर्दन करने वाली है। देख लीजिए, यहाँ पर तो ये भी बात सिद्ध हो गई। और दुर्गा सप्तशती का वैसे भी जो मध्यम चरित्र जिसको कहते हैं, अध्याय 2, 3 और 4, उनसे भी यही सिद्ध होता है। देवी भागवत से भी यही सिद्ध होता है कि शिव पुराण तक से भी यही सिद्ध होता है कि महालक्ष्मी ही महिषासुर मर्दिनी है। इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो वैकृतिक रहस्य है उसमें ये एक चार्ट आता है। इसमें चतुर्भुजा महालक्ष्मी, चतुर्भुजा महाकाली और चतुर्भुजा महासरस्वती, ये तीन जो है ये मूल प्रकृति की अंशभूता है। चतुर्भुजा महालक्ष्मी स्वयं मूल प्रकृति है। महाकाली से शंकर, सरस्वती, महासरस्वती से विष्णु और गौरी, और महालक्ष्मी से ब्रह्मा और लक्ष्मी प्रकट होते हैं। ये जो तीन हैं ये तीनों किसी की भी पत्नियां नहीं है। ये तीनों अपने सौम्य या सूक्ष्म रूप में ब्रह्मा जी के साथ माता सरस्वती, विष्णु भगवान के साथ माता लक्ष्मी और शंकर भगवान के साथ माता गौरी, इस प्रकार से ये परस्पर संबंध रखते हैं। और जो ये तीनों हैं चतुर्भुजा रूपों में, इनका वर्ण किसी के साथ भी नहीं हुआ। और यही अपने प्रचंड रूप में जब आते हैं तब चतुर्भुजा महाकाली 10 भुजा महाकाली बनती है।
चतुर्भुजा महालक्ष्मी, अष्टादश भुजा महालक्ष्मी और चतुर्भुजा महासरस्वती जो है वो अष्टभुजा महासरस्वती बनती है। अब आगे हम लोग जाते हैं शक्तिपीठों के नाम, जो कि देवी भागवत महापुराण, कूर्म पुराण आदि जगहों पर मेंशन्ड है, उनसे हम लोग जानेंगे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, क्लियरली लिखा है करवीर महालक्ष्मी, करवीर क्षेत्र में महालक्ष्मी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग जानते हैं कि महालक्ष्मी माता को आदि शंकराचार्य ने अपने माता त्रिपुर सुंदरी पर रचे हुए स्तोत्रों में किस प्रकार से वर्णित किया और किस प्रकार से उन्हें ही महालक्ष्मी कहा। चलिए, तो यहाँ पर आप देखिए, ये त्रिपुर सुंदरी वेदपाद स्तव है, इसका ट्रांसलेशन आप देख सकते हैं। आई वर्शिप महालक्ष्मी हु देयर प्लेज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ कामेश, फिल्ड विथ ट्रुथ, कॉन्शियसनेस एंड ब्लिस, यानी कि सच्चिदानंद। तो यहाँ पर जो त्रिपुर सुंदरी माता है उनको महालक्ष्मी कह दिया उन्होंने। चलिए, अब आगे जो है वो यही सेम स्तोत्र है, इसमें उन्होंने दुर्गा सप्तशती के उन रहस्यों को वर्णित किया है। एट द बिगिनिंग ऑफ कल्पा यू क्रिएटेड द 3 गॉडेसेस बाय गिविंग 3 गुणास टू देम। आई सर्व यू ऑलवेज विच इज़ गुड फॉर मी एज यू आर द वन विदाउट बर्थ। यहाँ पर क्लियरली उन्होंने यही बात बोल दी है। अब ये है वही स्तोत्र, यहाँ पर लिखा है लेट मी गिवन ग्रेट गुड फेम बाय द वन हु सिट्स ऑन द थ्रोन हु इज द फॉर्म ऑफ श्रीम। अब श्रीम बीज का रूप तो महालक्ष्मी है, ये तो जग विख्यात है। हु सॉल्व्स द प्रॉब्लम्स ऑफ दोज हु सरेंडर टू हर, हु गिव्स रिजल्ट्स विदाउट प्रॉब्लम्स टू रिचुअल्स प्रिस्क्राइब्ड इन वेदास, हु इज द कंसोर्ट ऑफ God who has eyes on his forehead, who lives in Sri Chakra, who is the mother of Lord Subramanya, यानी कि भगवान कार्तिकेय, and who is the killer of bad people and one who grants boon। देख लिया। अब यहाँ पर आगे हम लोग बढ़ते हैं, यह है त्रिपुर सुंदरी वेद सारस्तव। यहाँ पर लिखा है लेट हर who holds a lotus flower in her lotus like hands, let her who is the mother of the world, who has born in the ocean of milk, let her who was praised by the elephant, who is forever famous, let her who has eyes like lotus and lives in a lotus, let her who is of golden color and consort of the enemy of Mura, and let her who blesses with the wealth cure the defect due to poverty by her looks। यहाँ पर माता त्रिपुर सुंदरी के स्तोत्र में महालक्ष्मी का वर्णन कर दिया। अब इसी स्तोत्र में आगे लिखते हैं आई मेडिटेट इन द लोटस ऑफ माई माइंड बाय चैंटिंग ह्रीम ह्रीम दैट गॉडेस भवानी हु इज द गॉडेस लक्ष्मी ऑफ द ओशन ऑफ मिल्क कॉल्ड ह्रीम, हु इज द डॉटर ऑफ द माउंटेन, who is the goddess of gods, who is worshipped by the sound reem, who is the deer-eyed one can be seen by hunting in the peaks of Vedas, and who can be seen as light at the end of the chant reem by great meditators। देख लिया। और जो संस्कृत शब्द है उसमें भी आप देख लीजिए, तो यहाँ पे माता पार्वती को भी माता महालक्ष्मी का रूप बता दिया है आदि शंकराचार्य ने। तो आपका पाखंड कितने समय तक टिकेगा। अब ये है माता महालक्ष्मी के अष्टोत्तर शतनाम, और नीचे जो है वो है उनका अष्टलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम। ये जो अष्टलक्ष्मी अष्टोत्तर शतनाम है ये तो क्लियरली ललिता सहस्त्र नाम के पहले 3 नामों से स्टार्ट होता है, और ऊपर के जो 3 नाम देख रहे हैं आप ये तो महाविद्या तारा के नाम है, और दुर्गा तो है ही वो स्वयं आदि शक्ति। अब आगे ये जो महालक्ष्मी सहस्त्र नाम है ये स्कंद पुराण का भाग है, और ये जो है पद्म पुराण का भाग है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विष्णु दुर्गा इस प्रकार से लिखा गया है। तो मतलब क्या, यहाँ पर भगवान विष्णु और माता दुर्गा यानी कि माता महालक्ष्मी दोनों को एक साथ युगल रूप में ध्यान करने का वर्णन यहाँ पर किया गया है। और यहाँ पर तो आगे आप देख ही सकते हो, त्रिपुरा पार्वती चक्र रूपिणी, द गॉडेस हु इज द फॉर्म ऑफ श्री चक्रा। तो देख लीजिए, जो जो कम्युनिटी पोस्ट करके यहाँ पर डाल रहे हैं कि श्री चक्र और महालक्ष्मी का दूर दूर से संबंध नहीं है, वो खुद ही देख लीजिए यहाँ पर क्या क्या चल रहा है शास्त्रों में। शास्त्र पढ़े ही नहीं लगता है, उसी का परिणाम है ये। यहाँ पर भी लिखा है द गॉडेस हु हैज ऑक्यूपाइड लेफ्ट साइड ऑफ शिवा। यहाँ पर क्लियरली लिखा जा रहा है कि पार्वती माता महालक्ष्मी का रूप है। और यहाँ पर तो भगवान शिव को भी माता पार्वती का रूप बताया, अब यहाँ माता लक्ष्मी का रूप बना दिया। देख लीजिए, यहाँ पर जो नाम है वो आता है सद्योजातादि पंचाग्नि रूपा, द गॉडेस हु इज द 5 फेसेस ऑफ शिवा एंड शी हु डिड पेनेंस इन द मिडल ऑफ 5 फायर्स। तो पंचाग्नि तप तो किया ही है उन्होंने, लेकिन यहाँ पर लिखा है द गॉडेस हु इज द 5 फेसेस ऑफ शिवा। ठीक है, देख लीजिए। तो यहाँ पर भगवान शिव को भी माता महालक्ष्मी का रूप बताया। और जो दुर्गा सप्तशती में जो महालक्ष्मी है अष्टादश भुजा, वो विष्णु पत्नी नहीं है, ऐसा भी कुछ लोगों ने क्लेम किया। तो ये जो महालक्ष्मी सहस्त्र नाम है उसमें क्लियरली देख लीजिए अष्टादश भुजय लक्ष्मी। और आगे तो कम्युनिटी पोस्ट वीरों के लिए टाइट स्लैप है, द गॉडेस हु इज द नॉलेज ऑफ 16 लेटर श्री विद्या श्री यंत्र पुरवासिनी, द गॉडेस हु लिव्स इन श्री चक्रा। तो यहाँ पर तो बात ही खत्म हो गई। फिर कम्युनिटी पोस्ट में ये लिखना कि एस्ट्रोलॉजर्स झूठ बोल रहे हैं, कहाँ तक सही है? उस चैनल को मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा यहाँ पर, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है कम्युनिटी पोस्ट में वो फॉल्सिफाइड है। ठीक है। और बाकी अपने हमेशा की तरह नपुंसक दिग्विजय आदि सो कॉल्ड शैव तो है ही उल्टी सीधी पोस्ट बनाने में। तो समझ लीजिए थोड़ा सा, आगे आपकी मर्जी। मैंने प्रमाण रखने का काम आपके सामने कर दिया है। और यहाँ पर तो देख ही लीजिए, जो दुर्गा सप्तशती का मूल श्लोक है सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, वो यहाँ पर माता महालक्ष्मी के नामों के रूप में आया है। क्या समझ आ रहा है कुछ? अगर नहीं आ रहा है तो खैर छोड़ दीजिए। नपुंसक दिग्विजय और अधर्मयुग से सीखे हुए उनके चेले चपाटे, और वो खुद ऐसी व्यर्थ बातें तो करते ही रहेंगे, उनका जीवन ही उसी में है। जो समझदार है वो समझ जाए। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो आद्या प्रकृति माँ श्री महाविष्णु के सामने आई वो कौन थी श्रीमद् देवी भागवत अनुसार। तो देवी भागवत प्रथम स्कंद का 16वां अध्याय कहता है, इस प्रकार वटपत्र पर सोए हुए वे भगवान विष्णु चिंतातुर हो गए। उसी समय शंख चक्र गदा पद्म इन श्रेष्ठ आयुधों को धारण किए हुए चतुर्भुजा शांति स्वरूपा शांता शिवा दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अपने ही समान विभूतियों वाली सखियों सहित प्रादुर्भूत हुई। अब शंख चक्र गदा पद्मधारी जो है वो जनरली जगत धात्री दुर्गा कही जाती है, वही भुवनेश्वरी कही जाती है, जो आद्या प्रकृति है। समझ गए? वे सुंदर मुख वाली भगवती महालक्ष्मी परम तेजस्वी भगवान विष्णु के समक्ष मंद मंद मुस्कुराती हुई प्रकट हुई। अब आगे यहाँ पर लिखा है कि माता महालक्ष्मी जो है वो भगवान विष्णु को एक हल्का सा अपना परिचय कराती है। तो वो देवी भागवत के उस अध्याय में जाकर के आप पढ़ सकते हैं, पूरा अध्याय ही वो उस पर है। और बाकी जो जो कुतर्क कर रहे हैं उन सभी कुतर्कों का जवाब देने में मैं उतना फ्री नहीं हूँ। ये जो भी है नपुंसक दिग्विजय अधर्मयुग, इन लोगों को कुछ काम धाम नहीं होता, तो पहले ये
कर्ण की साइड लेके युद्ध लड़ते थे, अब इनका अलग ही चक्कर शुरू हो चुका है। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु।